आपके साथ फ्रॉड हो गया, और अब उसमें सच्चाई कितनी है, बिकॉज अवाम बेहतर जज कर सकती है, और लोगों को पता भी है, ऑब्वियसली लोगों को पता भी चल गया कि कौन राइट पे है, कौन जरा उसमें, हम विदाउट बायसनेस, बिकॉज आप मेरे साथ बैठे हैं, तो विदाउट बायसनेस मैं इस चीज को जरा आगे लेके चलूँ। बिल्कुल सर। तो असफर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी मुलाकात कब हुई नाजिश से? सर बेसिकली ना लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो कि इंसान ना करके सीखता है जी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि मैं ऐसे मुद्दे को लेके ऐसे बैठा हूँगा मीडिया पे। बिल्कुल ऐसे ही। सर नाजिश से मुलाकात आज से इश्क के सेट पे हुई थी। आई वाज अ लीड हीरो, शी वाज लीड हीरोइन। मेरा डेब्यू था। उसका काफी सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था, और उसके बाद से मैंने तो एक रिस्पेक्ट और एक मेंटोरशिप समझा या एक सिंसियरिटी समझा, लेकिन उसने जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको पहले आपके नंबर एक्सचेंज हुए होंगे ऑब्वियसली, और देन आपकी फिर बातचीत जरा स्टार्ट होगी। ऑफ कोर्स। तो आपने किस सेंस में उनसे बात करना स्टार्ट की थी? एज अ कोलीग, एज अ मेंटोर और एज अ फ्रेंड? लाइक उनकी इंटेंशंस तो आप बता चुके हैं, आपकी इंटेंशन क्या थी? सर देखिए ना, अगर आप और मैं साथ में काम कर रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, मंथ्स वी आर ऑन द सेम सेट, तो सर ऑब्वियस सी बात है, अटैचमेंट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। इंसान किसी को किसी मोटिव से अप्रोच नहीं किसी और से भी दोस्ती हुई उस सेट पे? सर जाहिर सी बात है, जितने भी मौजूदा मेरे डायरेक्टर साहब, अरशद साहब, मैं आज भी उनको बड़े अदब से मिलता हूँ सर, घरों में आना जाना है। देन फिर मेरे जो वो थे लिरिसिस्ट थे, मौजूदा जो बाकी कास्ट थी, सबा फैसल थी, महमूद असलम साहब थे, उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है आज भी। ठीक है, तो सर जाहिर सी बात है, तो उसके बाद ना फिर होता बेसिकली ये है कि मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे हो जाती है। बिल्कुल, आप सेट पे होते हो, जरा बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा पुशी थी, थोड़ा सा जो है ना, जिस तरह इंसान एक पीछे पड़ जाता है। अच्छा। Obviously, I am seeing her as a colleague, as a mentor, as a respectful gesture, but she's trying to convert it into a friendship or stuff like that. तो मैं फिर थोड़ा सा resistant था, लेकिन initially वो फिर good terms ही ऐसी develop हो गई कि I was initially okay with it as well. अच्छा, आपका जो रिलेशन था, आप वो किस हद तक था? उसकी कोई लिमिट्स थी या वो मतलब बाउंड्रीज नहीं थी उस रिलेशन की? सर इंटायरली प्रोफेशनल था। लोग बहुत से सवाल ये भी कर रहे हैं कि आप लोग अफेयर में तो नहीं थे, कोई शादी का प्लान तो नहीं था, फिजिकल तो नहीं थे। सर मैं उनको दो जवाब दे रहा हूँ। एक कि मुझसे 12 साल बड़ी है, ठीक है, सेंस नहीं बनती ना, मैं उस तरह से देखता था। मैं तो सर एक इमोशनली सेंसिटिव बंदा हूँ। मुझे तो सर जो है, अगर मैं किसी इंसान से चल पड़ूँ ना, तो मेरी आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनटेक या इनपुट होती है उस इंसान की तरफ। तो दूसरी चीज सर ये है कि लोग पूछ रहे हैं जी फिजिकल तो नहीं थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और सर फिर सबसे मेन पॉइंट ये है सर कि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में ना हर तरह से जो रिश्ते होते हैं, लाजमी नहीं उन पे कोई गलत टैग ही लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, वो बहुत और तरह के रिश्ते भी हो सकते हैं। आप एक इस्लामिक सोसाइटी में रहकर आप ये कह रहे हैं कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त होते हैं, जो मैं बड़ा सर मेरा ये मानना है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। ये तो हमारे खलील साहब भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो हमारा शाहरुख खान भी कहता था। बिल्कुल ऐसे, कुछ होता है, कुछ तो नहीं हो सकते सर, बिल्कुल नहीं हो सकते। मगर आपकी इंटेंशन ये थी कि ये मेरी मेंटोर होंगी और मेरी दोस्त बनेंगी या फ्रेंडशिप होगी, या आपको कोई इन्फेक्चुएशन हुई उस टाइम? देखें ना सॉर्ट ऑफ दैट। देखें सर, मैं लंदन में रहा 4 साल, मुझे इन्फेक्चुएशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसे माहौल में भला पड़ा हूँ जिसके अंदर द गैदरिंग ऑफ फीमेल्स वेरी कॉमन। ठीक है ना, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। मतलब मैंने कोई हीरोइन पहली बार नहीं देखी। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी चीज सर ऐसा है कि बड़ा प्यारा सवाल है आपका कि क्या आपकी इंट्यूशन क्या थी उस टाइम? इंटेंशन क्या थी बेसिकली? सर बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि देखिए ना, अगर एक दोनों कनेक्ट कर रहे हैं या अगर दोनों बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सिंसियर चल रहा हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, एज व्हाटएवर, ठीक है ना, तो अगर मैं उम्रा करा रहा हूँ